स्टूडेंट्स, हम आज अपना फर्स्ट यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक यूनिट है जो आपने 9th और 10th में आप जिसको स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कंप्यूटर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये एक टाइप ऑफ रिवीजन आपका यहाँ पे होगा। तो है इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर है क्या। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, या फिर कोई भी अगर हमने लॉजिकल ऑपरेशन करना है उसके लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपकी कैलकुलेशंस हैं या फिर आपकी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में, वो डिपेंड करते हैं कि यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। उस इनपुट के बेसिस पे ही आपकी प्रोसेसिंग होती है और आपको आपका रिजल्ट मिलता है। तो बाय डेफिनेशन हम इसको यहाँ पे करते हैं, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म arithmetic and logical operations automatically and sequentially on the input given by the user and gives the desired output after processing। तो कंप्यूटर आपकी एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पे कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली और सीक्वेंशियली परफॉर्म करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। ठीक है। अब प्रोग्रामेबल मीन्स आपके इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड आपकी ये मशीन होती है। और अर्थमेटिक और लॉजिकल का यहाँ पे मतलब है जैसे कि आपने कोई भी अंक गणितीय ऑपरेशन करना है, या फिर लॉजिकल मतलब तार्किक कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो आप ऑटोमेटिकली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देनी है, और इंस्ट्रक्शंस जैसे ही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुँचती है वैसे ही ये आपकी जो भी आपने कैलकुलेशन करवानी है उसको वो ऑटोमेटिकली कर देता है और आपको रिजल्ट देता है। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने दो संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो इनपुट के तौर पे हम दो संख्याओं को एंटर करेंगे, और दो संख्याओं का जोड़ अगर हमने करना है तो ये ऑपरेटर हमने जमा का निशान यहाँ पे लगा दिया और साथ में एक और संख्या हमने यहाँ पे ये इनपुट दे दिया। अब ये हमारी क्या है, इनपुट है। ये यूज़र ने अपनी इनपुट दे दी। अब कंप्यूटर का काम क्या है, इसकी प्रोसेसिंग करना। ठीक है। तो कंप्यूटर इन संख्याओं का जोड़ का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। तो 2 + 2 का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 4। ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर आपने मान लो किन्हीं दो चीज़ों की आपस में तुलना करनी है तो उस तुलना का रिजल्ट भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिकली। मींस मान लो आपने दो संख्या या दो वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल दी है, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 4। ये यहाँ पे ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन। ग्रेटर देन मतलब क्या 3 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। तो अगर आपका ये जो कंप्यूटर है आपका जो ये कैलकुलेशन करके या इसको लॉजिकली आपस में कंपेयर करके आपके सामने ये रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे हमारे पास दो तरीके के रिजल्ट आते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके के भी अगर आपने लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर में तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बस हमें ज़रूरत क्या होती है, इनपुट प्रोवाइड करवाने की। जो भी इनपुट यूज़र प्रोवाइड करवाएगा उसी के बेसिस पे कंप्यूटर आपका काम करता है। राइट। तो ये आपकी कंप्यूटर की यहाँ पे डेफिनेशन हमने थोड़ी सी एक्सप्लेन करी है। अब आगे हम इसको करते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर के भागों की बात करते हैं तो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज अ मशीन इटसेल्फ एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, हार्डवेयर खुद में एक मशीन होती है और उस मशीन के साथ में जुड़े हुए डिवाइसेस जैसे कि
मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और भी जितने भी डिवाइसेस जुड़े होते हैं कंप्यूटर के साथ में, उन सबको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? Software are the set of programs that make use of hardware for performing various functions. अब सॉफ्टवेयर आपकी वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स मीन जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, उसको आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये थे कंप्यूटर के दो भाग। अब सिंपल सी यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे सरल शब्दों में बताई गई है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट और डेटा फ्रॉम यूजर, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स द आउटपुट टू द यूजर। तो कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मतलब जो बिजली के से आपका चलता है यंत्र, जो कि आपका यूज़र द्वारा से क्या लेता है? इनपुट लेता है या फिर डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा को अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन मीन जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जैसे कि हमने दो संख्याओं का जोड़ करना है, तो हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो दो संख्याएं हमने दी है उनको हमने जोड़ना है। तो ये जोड़ना क्या है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो हमने कंप्यूटर को जोड़ने की इंस्ट्रक्शन दी है, तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे दिए गए डेटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। तो ये आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे कंप्यूटर सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट या डेटा पे काम करता है, उसको दी गई इंस्ट्रक्शंस के साथ में के अनुसार प्रोसेस करता है और हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। इनपुट जो कि क्या है? डेटा हमने इनपुट किया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे कि इनपुट के तौर पे हमने क्या किया? टेक फूड ऑर्डर मींस अगर आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो वहाँ पे जो भी आपका मान लो आपने कुछ खाना खाने आप वहाँ पे गए हो, तो आपसे वहाँ पे यूज़र जो है आपसे वहाँ पे फूड का ऑर्डर लेता है। उसके बाद आपके जो भी आपने ऑर्डर किया होता है फूड, उस सबको वो ऐड अप करता है सब आइटम्स को, और जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके सामने उसके बाद आपके सामने एक बिल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सिस्टम जो है आपका वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट आपको मिलता है एज अ रिजल्ट। तो ये था आपका कंप्यूटर के काम करने का तरीका। नेक्स्ट है आपका डेटा। जो हमने बोला है डेटा और इंफॉर्मेशन जो दो मेन चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है। तो डेटा क्या है? डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन मींस जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मान लो हमारे पास ये दो है, ये एक जमा का निशान है, ये दो है, अभी हमारे को नहीं पता इसका ये सिर्फ हमारे लिए एक डेटा है, मींस ये एक रॉ मटेरियल है, इसका अभी हमें पूरा इससे हमने अभी कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। ये सिर्फ तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन क्या है? प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जब ये तीन अलग अलग चीज़ें मिलके हमें एक रिजल्ट देती है तो वो हमारे लिए एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये आपका डेटा रॉ मटेरियल हो गया, और जो डेटा को प्रोसेस करके या डेटा को कलेक्ट करके जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। उस प्रॉपरली कलेक्टेड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यह आपका डेटा और इंफॉर्मेशन की यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन हो गई। अब ये सिंपल आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम रखा है जिसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये LCD मॉनिटर है, यहाँ पे आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है। ये आपका CPU है जहाँ पे आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती है आपके डेटा की, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होके ही आपका जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। ये कीबोर्ड है आपका जहाँ से आप इनपुट एंटर करते हो कंप्यूटर्स में, और ये आपका माउस है, ये आपका क्लिक करने वाला डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस इसको आप कहते हैं।
इसकी मदद से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को क्लिक करके या फिर टैब करके आप ओपन कर सकते हो। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आप वो माउस की मदद से करते हो क्लिक करके, या फिर आपने कुछ डेटा एंटर करना है, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो वो भी आप माउस की मदद से क्लिक करके कर्सर को ऐड करके वहाँ पे टाइप करना शुरू कर सकते हो। फिर ये आपका स्पीकर है, स्पीकर से आपको क्या मिलती है, ऑडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कोई भी ऑडियो है वो आप स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक कंप्यूटर हार्डवेयर का जो सिस्टम है ये आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन्स पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं, पहला है स्पीड। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम इसमें एक समय में बहुत सारी लाखों के हिसाब से हम इसमें इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। अगर हम इंसान से इसकी तुलना करें तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकंड्स एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इंसान इतना कार्य एक समय में सेकंड्स में नहीं कर सकता है जितना कि कंप्यूटर सेकंड्स में आपका कर देता है। तो इसकी जो स्पीड है काम करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होती है सटीकता, मतलब बिल्कुल करेक्ट जो भी आपके पास रिजल्ट आता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, उसमें कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं होती है। तो कंप्यूटर इज अ एक्यूरेट डिवाइस। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई and every calculation is performed with the same accuracy. It can do all the calculation without making any mistake. तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यंत्र है आपका, सटीक यंत्र है। इसमें आप जितनी भी कैलकुलेशन कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, लाखों कर दो, ये हर एक कैलकुलेशन को बिल्कुल सेम एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म करता है। इसमें आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, बजाय ये कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो बिल्कुल आपने करेक्ट दी हो। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। Diligence means the capability of performing continuously with the same efficiency. It can work many hours without any tiredness. मतलब कि जो आपका कंप्यूटर है वो बिना थके कितने भी घंटों तक काम कर सकता है उसी स्पीड में जिस स्पीड में वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर ह्यूमन बीइंग काम करे, ठीक है, अगर एक आम इंसान काम करता है तो पहले वो स्टार्टिंग में पूरे एंथुजियाज्म के साथ में काम करता है। उसके बाद जब कुछ घंटों के बाद इंसान जो है वो थकना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वो उस स्पीड में काम नहीं कर सकता। पर कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, घंटों बिना थके हुए सेम एफिशिएंसी के साथ में कॉन्टिन्यूअस काम कर सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी या फिर मेमोरी। द कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. Once the data or instruction saved to the computer memory, it remains in the memory until any user deletes. There is another storage devices such as CD, DVD, pen drives, etc. अब जो आपकी जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब भंडारण क्षमता जो होती है या जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपने जितने भी समय तक स्टोर करनी है, ये तब तक स्टोर रहती है जब तक कि कोई यूज़र इसको खुद से डिलीट ना कर दे। ठीक है, तो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती है, पेन ड्राइव्स आपकी होती हैं। ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप अपना डेटा या इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम, जब तक कि आप उसको डिलीट ना करो या फिर जब तक कि आपका जो वो स्टोरेज डिवाइस है वो खुद से ख़राब या क्रैश ना हो जाए, तब तक वो सेव्ड रहता है आपका। ठीक है, क्योंकि आपने अगर आप ह्यूमन से कंप्यूटर्स को कंपेयर करते हैं तो ह्यूमंस जो है अपने दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है जितना कि कंप्यूटर कर सकता है। फिर है वर्सटैलिटी।
मतलब ये अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। It has capable of multitasking. You can enjoy multimedia, word processing, printing, and communicating jobs from one platform without closing other. आप वर्सेटैलिटी से यही मतलब है कि आप एक ही समय पे काफ़ी अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मान लो आपने म्यूज़िक सुनना है और साथ में आपने कोई डॉक्यूमेंट भी टाइप करना है, या फिर आपने प्रिंट भी लेना है, या फिर आप और दूसरा कोई कम्युनिकेटिंग जॉब करना चाहते हो, तो वो आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो बिना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को क्लोज किए, ठीक है। तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो और आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हो। एक ही समय पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। तो रिलायबल है कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा मतलब विश्वसनीय है। कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज़ एंड मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। मीन्स कंप्यूटर में आप एक ही समय पे बहुत सारे काम कर सकते हो, और एक ही समय पे आप बहुत सारी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, और आपको एक ही समय पे आपके रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। फिर है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब याद करने की क्षमता जो आप कंप्यूटर्स की है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। तो आप कंप्यूटर में कोई भी कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, और कोई भी अगर डेटा और इन्फॉर्मेशन की आपको कभी भी ज़रूरत होती हो तो आप उसको कभी भी रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट इज नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ह्यूमन कि ये थकेगा, थक के फिर ये काम नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, ये सिर्फ ह्यूमंस की दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कि आप कंप्यूटर को कौन कौन सी फील्ड्स में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है आजकल हर एक फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एज अ रिविजन हम इसको कर देते हैं। तो फर्स्ट ये है आपका एजुकेशन में काम आ रहा है कंप्यूटर, हर जगह आपकी कंप्यूटर्स का काम आ रहा है। तो आजकल तो आपको जैसे पता ही चल रहा होगा कि अगर आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है तो आपकी यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होगी। तो सबसे मेन पर्पस तो आजकल सबसे काम की चीज़ कंप्यूटर ही है। हमारा जो मोबाइल है वो भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है या फिर एक कम्युनिकेटिंग मीडियम है, तो ये भी एक एज अ कंप्यूटर ही आपका काम करता है। अगर नहीं होता ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, अगर ये नहीं होता तो सोचिए आपकी पढ़ाई में कितनी बाधा आती आज के टाइम पे। तो सबसे मेन पर्पस जो है आपका कंप्यूटर का कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, आपकी एजुकेशन में। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड। द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आपकी एजुकेशन फील्ड में होता है। कंप्यूटर्स बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है आपके एजुकेशन सिस्टम में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट इज बिजनेस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर यूज्ड इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो बिजनेस में कैसे इस्तेमाल होगा आपका कंप्यूटर्स का, अगर आपने कोई भी बिजनेस में आप यूज़ कर रहे हो तो डेली आपकी कितनी सेल होती है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी बैंकिंग। बैंकिंग में तो आपको पता ही है कंप्यूटर्स का कितना इस्तेमाल होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है आजकल तो वो कंप्यूटर्स के माध्यम से ही होती है। Computers are used in banking sectors also. Banks provide the facilities like online accounting facility, which include current balances, deposits, overdrafts, interest charges, shares and trustee रिकॉर्ड्स। तो बैंक्स में जो आपको सुविधाएं मिलती है कंप्यूटर्स के माध्यम से वो होती है, जैसे कि आपने ऑनलाइन अपनी अकाउंट्स की जो फैसिलिटी होती है, मीन्स आपने अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है जिसमें कि आपकी आ जाती है, आपने अपना करंट बैलेंस चेक करना है, आपने कोई पैसा जमा करना है, ड्राफ्ट बनाना है,
आपने इंटरेस्ट चार्जेस देखने हैं, ठीक है, या फिर आपने शेयर्स देखने हैं, या फिर आपने अपने ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स देखने हैं, वो सारा आप अपना लेखा जोखा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। फिर है आपका हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का बहुत काम है। कंप्यूटर हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में computers are used in hospitals. It is also used in scanning and diagnosing different diseases. तो यहाँ पे कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में कैसे यूज़ होते हैं कंप्यूटर? अगर आपने अलग अलग तरह की बीमारियों का स्कैन करना है या डायग्नोस करना है, उसके लिए आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में। जैसे कि आपने मशीन्स के नाम सुने होंगे, ईसीजी मशीन हो गई, ईईजी मशीन होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, या सीटी स्कैन हो गया। इस तरह की ये जो मशीनें होती है, ये कंप्यूटराइज्ड मशीनें होती है। इनका इस्तेमाल कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। तो हर एक जो भी विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन साइंस फील्ड टू सिमुलेट एक्सपेरिमेंट्स विच आर डेंजरस टू परफॉर्म इन अ रियल लाइफ। तो जो कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको रियल लाइफ में परफॉर्म करोगे तो वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो कंप्यूटर्स के माध्यम से वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है। कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विस। कंप्यूटर इज यूजफुल टू गवर्नमेंट सेक्टर इन maintaining census records, vehicle registration records, वोटर लिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट सेक्टर सरकार जो है वो भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती है अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आपकी जनगणना का रिकॉर्ड हो गया, आपके व्हीकल्स मतलब जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड अगर रखना है, रिकॉर्ड रखना होता है सरकार को, तो वो कंप्यूटर्स के माध्यम से रखती है। वोटर लिस्ट तैयार करनी होती है, ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू करने हैं, या फिर लैंड रिकॉर्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सरकार जिनका रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहती है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ही रखा जाता है। फिर है कम्युनिकेशन मतलब संचार करना है, अगर आपने संपर्क करना है अगर आपने, तो उसके लिए कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स आर मोस्ट एफिशिएंट एंड द चिपेस्ट कम्युनिकेशन वे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो कंप्यूटर्स है वो एक बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता साधन है अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबी दूरी में कहीं से संपर्क साधना है तो। सम मेन एरियाज इन दिस कैटेगरी आर ईमेल, चैटिंग, एफटीटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जिन क्षेत्रों में या जिन माध्यम से हम कम्युनिकेशन साध सकते हैं वो है, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, या फिर चैटिंग आप करते हो अपने फ़ोन पे करते हो, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करके आप चैटिंग करते हो, या फिर आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी आप करते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जो वीडियो कॉल्स होती हैं आपकी संपर्क साधने के लिए, ये सारे संपर्क साधने के अलग अलग माध्यम है। तो ये थे आपकी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट फील्ड्स में आपके जो कंप्यूटर्स वो किस तरीके से काम करते हैं, या फिर किस तरीके से कंप्यूटर्स को काम में लाया जाता है डिफरेंट फील्ड्स में। अब नेक्स्ट हम करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। एक पूरा डायग्राम हम यहाँ पे बताएंगे कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में कौन कौन से सेक्शंस आपके होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ, ये आपके सामने दिख रहा है, डेटा इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है किसके द्वारा, इनपुट यूनिट के द्वारा, ठीक है। इनपुट यूनिट से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ जाती है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज या फिर प्राइमरी स्टोरेज में, ठीक है। उसके बाद आपकी ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ये आपका कंट्रोल यूनिट है पूरा, CU एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रोसेसिंग के बाद फिर आपका क्या होता है, आउटपुट आपको मिलती है आउटपुट यूनिट के माध्यम से। तो इंस्ट्रक्शंस आपने दी डेटा, और उसकी फिर प्रोसेसिंग हुई आपकी यहाँ पे स्टोरेज यूनिट में, और उसके बाद आपको आउटपुट यूनिट के माध्यम से क्या डिस्प्ले हुआ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरे ब्लॉक डायग्राम को। तो पहला था आपका इनपुट यूनिट, ये वाला सेक्शन, ठीक है।
तो इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट या फिर डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं। In addition, it converts the entered data in computer acceptable form. इसके साथ साथ ये क्या करता है इनपुट यूनिट? जो भी हम डेटा एंटर करते हैं उसको कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में ये चेंज करता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज। तो इनपुट यूनिट हम जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कौन सी होती है जो हम पढ़ रहे हैं, ABCD, हम तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट डालेंगे ना उसमें, ठीक है, हम ABCD ही लिखेंगे या 1 2 3 4 लिखेंगे। पर कंप्यूटर जो है वो 1 2 3 4 या ABCD नहीं समझता है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि है 0 और 1 की कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो भी हम अल्फ़ाबेट, जो भी हम नंबर ऐड करेंगे, कंप्यूटर इनपुट जो यूनिट है वो उसको या तो 0 या 1 में कन्वर्ट करेगा, और 0 और 1 की भाषा को ही आपका कंप्यूटर समझता है। ठीक है, द इनपुट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट जो होता है आपका एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस से बना होता है। कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड जो है आपका वो कॉमनली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको आप कहते हैं। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको पता ही है CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। द कंट्रोल यूनिट एंड ALU ऑफ कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो आपका CU होता है और ALU होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमने भी यहाँ पे पीछे भी बताया था। ये वाला पोर्शन आपका CPU होता है। ठीक है, CPU, कंट्रोल यूनिट और ALU मिलकर क्या बनाते हैं? CPU। और साथ पे क्या होता है आपका? मेमोरी यूनिट होता है। तो पूरा मिक्स करके आपका CPU बनता है। मेमोरी यूनिट जिसमें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी होती है, और सेकेंड आपका CU एंड ALU, ये पूरा मिक्स करके आपका क्या बन गया? CPU। तो CPU हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU, MU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब इन तीनों का क्या अलग अलग काम होता है, ये कैसे तीनों अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके हमारे को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। तो ALU का क्या काम है यहाँ पे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? It performs all the arithmetic and logical function, that is addition, subtraction, multiplication, division and certain comparisons. तो ALU में आपकी जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होने होते हैं, फंक्शन होने होते हैं, वो आपके यहाँ पे होते हैं, जैसे कि जमा करना, माइनस करना, गुना करना, भाग करना, या कुछ हद तक जितनी भी कंपैरिजंस होती है आपस में वो करना। तो कंपैरिजंस कैसे होती है? जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, एटसेट्रा। ठीक है, कि हमने पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी किसके बराबर है। इस तरीके के अगर आप आपस में कंपैरिजंस भी करना चाहते हैं, वो आपके ALU में ही काम होता है ये सारा। फिर SEU, कंट्रोल यूनिट, क्या करता है? इट कंट्रोल्स और एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इज नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जितने भी आपके कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना और उनका एक पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना आपस में। कोऑर्डिनेशन मतलब वो जो भी काम है आपका वो सीक्वेंशली हो, जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने कंप्यूटर में, उस तरीके से वो आपका काम हो। ये सारा काम को कंट्रोल करना किसका कार्य होता है? CU का, मतलब कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिल कहा जाता है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट को।
इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू। ये बताता है कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों को ये बताता है कि उन्होंने क्या काम करना है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं बिफोर प्रोसेसिंग या आफ्टर प्रोसेसिंग, तो वो आपके मेमोरी यूनिट में ही होती है। मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डेटा या फिर और इंस्ट्रक्शंस को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं प्रोसेसिंग से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी, वो आपकी मेमोरी यूनिट में होती है। Memory is also called primary memory or internal memory. It is used to store data temporarily और permanently। तो memory को हम primary memory या फिर internal memory भी कहते हैं। और जो आपकी memory है वो आपके डेटा को टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए भी स्टोर कर सकती है और परमानेंटली भी स्टोर करती है। ठीक है, मीन्स कुछ समय के लिए, मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है जो आपको कुछ समय के लिए ही आपको आपके कंप्यूटर्स पे चाहिए, या फिर कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको लंबे समय के लिए आपके कंप्यूटर पे नहीं चाहिए, तो आप टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हो अपने डेटा को, और परमानेंटली मतलब जो आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए आपका डेटा आपके पास अवेलेबल रहे, तो वो आप परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो अपने मेमोरी यूनिट में। तो ये आपका सीपीयू वाला पोर्शन हो गया। अब जो लास्ट पोर्शन है आपका आउटपुट यूनिट, दिस पोर्शन जहाँ पे आपको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट या फिर आपको रिजल्ट दिखाई देता है, उसको आप आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो आउटपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड टू यूजर। An output device is used to show the result of processing. Some commonly used output devices are monitor, जिसको हम वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, या प्रिंटर एटसेट्रा। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं आपके, जो आपके कंप्यूटर के साथ में जुड़े होते हैं और जो आपको रिजल्ट देखने में मदद करते हैं। ठीक है, कौन सा रिजल्ट? जो जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट या जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उसको देखने में, अगर आपको वो रिजल्ट देखना है तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है? आउटपुट यूनिट में। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है आपका? या तो मॉनिटर, जो स्क्रीन है आपकी कंप्यूटर की, वो आउटपुट यूनिट हो गया, या फिर प्रिंटर, जहाँ पे आप अपनी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स जो आपने डॉक्यूमेंट या फिर जो भी रिजल्ट आपका मॉनिटर पे आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको चाहते हैं एक पेज पे आपने उसको लेना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटर पे प्रिंट लेना होता है। तो वो प्रिंटर भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये था आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसी के साथ में आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और इस टॉपिक में कहीं पे भी आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्लियर कर सकते हैं पूछ के।